2 दिन की जापान यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के लिए हुए रवाना। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सोमवार को एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तियानजिन में होगी द्विपक्षीय बैठक। टोक्यो में पीएम मोदी और जापानी पीएम ने इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा किया। कंपनी के शीर्ष अधिकारियों से पीएम ने बातचीत की। पीएम ने ट्वीट कर तस्वीर साझा की। पीएम मोदी के लिए जापानी पीएम इशिबा ने लंच होस्ट किया। सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की। राजनीति, उद्योग, शिक्षा जगत के कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। जापान में बुलेट ट्रेन के सेंडाई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मोदी से वेलकम के नारे लगाए। जापानी पीएम इशिबा के साथ पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन में सफर किया। जेआर ईस्ट में प्रशिक्षण ले रहे भारतीय ट्रेन चालकों से भी मोदी की मुलाकात। जापान दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के सदस्यों से मुलाकात की। निवेश, स्टार्टअप, इनोवेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी का साइलेंट प्रोटेस्ट। कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने को लेकर प्रदर्शन। लखनऊ में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। पीएम और उनकी मां को गाली देने के विरोध में आक्रोश और धरना। पीएम मोदी को गाली देने के मामले पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस का विनाशकाल समीप आ रहा है, उनके पाप का घड़ा भर रहा है। पीएम को गाली देने के मामले पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, कांग्रेस ने अब तक आरोपी को पार्टी से नहीं निकाला। भाषाई लंपटई बर्दाश्त नहीं, ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा, चुनाव आयोग से चुनाव नहीं जीता जाता, लोगों को बीच जाकर उनका दिल जीतकर चुनाव जीता जाता है। राहुल पहले लोगों का दिल जीते। उमा भारती ने कहा, राहुल की पार्टी का लगातार सफाया होता जा रहा है, उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। सिवान में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यात्रा में हुए शामिल। बिहार के भोजपुर में अखिलेश यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को संबोधित किया। बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बनाया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, वोटर अधिकार यात्रा से बीजेपी घबराए, कुछ भी कर लें, ये इस साल सत्ता में लौटने वाले नहीं हैं। अमित शाह पर महुआ मोइत्रा की विवादित टिप्पणी की सीएम योगी ने निंदा करते हुए कहा, अभद्र टिप्पणी के लिए टीएमसी पूरे देश से माफी मांगे। अमित शाह को लेकर महुआ मोइत्रा की टिप्पणी की बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी कड़ी निंदा की। कहा, उनका बयान निंदनीय, ममता बनर्जी ने किस तरह की टोली बनाई है। दिल्ली में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। अमित शाह को लेकर विवादित बयान देने पर बीजेपी विधायक रवि नेगी ने मामला दर्ज कराया। बीजेपी नेता कौस्तव बागची ने पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान को भड़काऊ बताया। हैदराबाद में बीआरएस विधायकों का प्रोटेस्ट। यूरिया की कमी को लेकर राज्य सरकार को घेरा। गणपति बप्पा मोरिया, किसानों को चाहिए यूरिया के लगाए नारे। दिल्ली के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराया। 2 पक्षियों की मौत के बाद अलर्ट, अगले आदेश तक जू बंद। उदयपुर में राजसमंद की विधायिका दीप्ति माहेश्वरी की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। पसलियों में फ्रैक्चर, पीए ड्राइवर भी जख्मी, हालत नाजुक, इलाज जारी। आरसीबी ने बेंगलुरु भगदड़ में पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद का ऐलान किया। 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट कर दी जानकारी। 4 जून को विक्ट्री परेड में हुई थी 11 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी में भूस्खलन, हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। राहत बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा। हादसे में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई। 5 लोग लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। उत्तराखंड में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटना में 6 लोगों की मौत, 11 लापता। उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड और बादल फटने से भारी तबाही। सीएम धामी ने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश जारी किए। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से भारी तबाही। मणिमणिष यात्रा के दौरान अब तक 10 लोगों का रेस्क्यू। तीर्थयात्रियों को बसों से वापस घर पहुंचाया जा रहा है। लालबाग च राजा के दर पर परिवार संग पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बप्पा की पूजा अर्चना कर दर्शन कर आशीर्वाद लिया।